नमस्कारम। नाड़ी ज्योतिष में गुरु जीव कारक होता है। पुरुष की कुंडली में गुरु को जीव कारक माना जाता है। स्त्री की कुंडली में शुक्र को जीव कारक माना जाता है। जीव कारक ग्रह से तात्पर्य जीवन देने वाला ग्रह। जो ग्रह जीवन को प्रभावित करता है, जो ग्रह लग्न की तरह होता है, जो ग्रह पिता की तरह पालन पोषण करता है, वो जीव कारक ग्रह होता है। देखिए, जब भी आपको कुंडली देखना है नाड़ी ज्योतिष में, तब आपको गुरु और शुक्र पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पुरुष की कुंडली में गुरु और स्त्री की कुंडली में शुक्र को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, गुरु काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी होता है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु बलवान होता है, वे लोग अधिक यशस्वी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ और बलिष्ठ होते हैं। गुरु मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ज्ञान का कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव धर्म का होता है, नवम भाव पिता का होता है, नवम भाव जन्म जन्मांतर के संचित कर्म का होता है, नवम भाव आपके पूर्वजों के किए गए पुण्य कार्यों का होता है। इसी तरह द्वादश भाव मोक्ष का होता है, अस्पताल का होता है, मुक्ति का होता है। और सन्यास में व्यक्ति जीवन में सन्यास में किस दिशा में जाएगा, ये भी हम द्वादश भाव से देखते हैं। आपकी निद्रा कैसी होगी, आपका भोग कैसा होगा, आपका शयन कैसा होगा, आप पर जादू टोने का इफेक्ट तो नहीं है, ये भी हम द्वादश भाव से देखते हैं। गुरु जीव कारक होता है। गुरु मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य का कारक होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु का संबंध सूर्य के साथ होता है, आप बहुत ही ईमानदार होते हैं, आप बहुत ही सत्यनिष्ठ होते हैं, और आप किसी से भी जो बात करेंगे, जो व्यवहार करेंगे, वो उसकी छाप आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर अवश्य रहेगी। अर्थात आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होगा। आप अपनी परिस्थितियों में हमेशा प्रसिद्ध रहेंगे। इसी तरह गुरु का संबंध बुध के साथ होता है तो जातक बुद्धिमान होता है। गुरु का संबंध मंगल से होता है, जातक बहादुर होता है। गुरु का संबंध शनि के साथ होता है, जातक स्वतंत्र रूप से काम करने वाला होता है। गुरु का संबंध शुक्र से होता है, जातक बहुत धनी होता है। गुरु का संबंध राहु से होता है, जातक का स्वास्थ्य मध्यम होता है, लेकिन जातक को जीवन के अंत में बहुत ऊंचाई पर जाता है। इसी तरह गुरु का संबंध केतु से होता है तो जातक बहुत ही आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, और जातक की ईश्वर में ध्यान कर्म में बहुत ही रुचि होती है। नमस्कार।